इस अजनबी दुनिया में छोटा सा ख्वाब हूँ मैं, इस अजनबी दुनिया में छोटा सा ख्वाब हूँ मैं, सवालों से खपा छोटा सा जवाब हूँ मैं, जो समझ ना सके मुझे उनके लिए कौन हूँ मैं, जो समझ ना सके मुझे उनके लिए कौन हूँ मैं, और जो समझ गए मुझे उनके लिए तो खुली किताब हूँ मैं। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और जिसमें आज का अपना टॉपिक रहने वाला नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। आप देख पा रहे होंगे रूट 47 इक्वल टू 6.85। मतलब आज हम ऐसे स्क्वायर रूट की बात करेंगे जो नॉन परफेक्ट हैं, मतलब पूर्ण वर्ग नहीं है। ऐसे स्क्वायर रूट की बात होगी जो पूर्ण वर्ग नहीं है। और इसमें भी हम आपको देंगे एक धमाकेदार ट्रिक, और आप इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को भी सॉल्व कर पाएंगे। लॉन्ग मेथड नहीं बताएंगे, शॉर्टकट में ही इसका हम लोग दर्ज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत सेशन को। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट में तो सबसे पहले, जैसा कि हम आप लोगों को ट्रिक देते आए हैं, पहले ही ट्रिक बता देते हैं। मान लीजिए यहाँ आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए आपका फर्स्ट नंबर रूट 13 है। तो सबसे पहला स्टेप आप रूट 13 का निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्टेप आप इसे इस टाइप से दो पार्टों में ब्रेक करेंगे। ध्यान रखेंगे, इस टाइप से दो पार्टों में ब्रेक करेंगे कि ये किसी परफेक्ट स्क्वायर रूट से के पास हो। तो आप बताइए 13 को क्या आप 9+4 लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर इसके पहले का 9 है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, आपको पता होगा ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस टाइप से आपको ब्रेक करना है, ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में हो जाए। और अब आप देख पा रहे हैं ये वो है a+b के फॉर्म में हो गया। किस फॉर्म में हो गया है? a+b। और एक बात ध्यान रखेंगे, यहीं से आपको बताए दे रहे हैं रूट a+b में जहां a आपका जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, a आपका परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यदि आप इसको सॉल्व करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो ध्यान रखना आपको रूट a, यहाँ पर आपका रूट a आएगा, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर है आपको उसको रखना है, प्लस रूट a प्लस ध्यान रखना है b अपान जो भी यहाँ b की वैल्यू होगी, b को आपको रखना है b अपान 2 रूट a, b अपान 2 रूट a। इस फार्मूले को आप लोगों को देख लेना, ये प्लस के केस में बात हो रही है। और यदि आपका माइनस हुआ, यदि आपका माइनस हुआ तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ये आपका की है आज की ट्रिक। तो यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, और ये कई बार तो परफेक्ट स्क्वायर होता है और कई बार परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ध्यान रखना है। तो आज की जो अपनी ट्रिक रहने वाली है वो यही है। क्या आप लोगों के दिमाग में ये ट्रिक फिक्स हो गई है? आप लोग हमें बताएं जल्द से जल्द। तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल फिक्स हो गई है, पर ये आपका छोटा सा मजाक है, अभी फिक्स नहीं हुई है। देखें इस ट्रिक के माध्यम से हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब आप देखें, आप इसे सॉल्व करें। 9 को यदि आप इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो रूट a का मतलब है a की प्लेस में 9 है, रूट a का मतलब है a की प्लेस में 9 है, और प्लस अब आप देखें फिर क्या करना है, b अपान, तो b की प्लेस में आपका यहाँ 4 है, और अपान में 2 रूट a का मतलब है 2, और रूट 9 हो जाएगा, a की प्लेस में 9 है। तो 9 का स्क्वायर रूट अभी हम लिख के बता रहे हैं 3 होगा, प्लस माइनस 4 अपान 2 इंटू 3। तो ये फाइनली आपका 2 इंटू 3 है, कैंसिल आउट भी हो रहा है, तो कैंसिल कर सकते हैं आप इसे। 2 2 जा 4, 2/3 होगा, और एलसीएम ले लें, 3 3 जा 9 प्लस 2 11/3 होगा। तो 11/3 को आप आसानी से डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। 11 में जब आप 3 का डिवाइड करेंगे, देख तो 3 3 जा आपका 9 हुआ, 3 3 जा 9 हुआ, और यहाँ पर आपका 2 होगा 20, 3 6 जा आपका क्या होगा 18 होगा। यहाँ पर पॉइंट लग चुका है, ध्यान रखेंगे, 0 आप बढ़ा चुके हैं। फिर से 2 0, फिर 3 6 जा, फिर 3 6 जा, मतलब लगभग अप्रॉक्स जो वैल्यू आ रही 3.666
मतलब रूट 13 जो है आप इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपके दिमाग में फिक्स हो गया होगा। बट एक डाउट है, आप ये भी तो कह सकते हैं कि सर मैं इसको 16 - 3 भी लिख सकता हूँ, 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। और उस केस में क्या होगा, देखिए उसको भी हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। उस केस में अब आप देखिएगा दूसरा केस, पहला केस आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो अभी आप बने रहें और एग्जाम्पल्स लेंगे। तो इसको आप रूट 16 - 3 लिख सकते हैं। तो यदि आप इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो ये जो होगा तो रूट 16 प्लस, लेकिन इस बार माइनस है तो माइनस आपको लगाना, जहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। बी अपॉन, तो बी आपका 3 है, बी अपॉन 2 रूट ए, तो डायरेक्ट रूट ए मतलब 4 लिख लेते हैं। और ये 16 का स्क्वायर रूट भी आपका 4 होगा। तो अब आप देखें 4 - 3 ये आपका 4 2 जा 8, इसे कैलकुलेट करें। 8 चौको 32, 32 में 3 घटा देंगे आप, 29 आपका अपॉन 8 होगा। और 29 को 8 से डिवाइड कर दें, ये तो आपसे आता है पर एक बार हम दिखाई दे रहे हैं। 8 2 जा 16 होगा, सॉरी 8 3 जा रहा है, 29 लेंगे। 29 में आपको 8 का डिवाइड, 8 3 जा 24, 5 होगा 50 हो जाएगा। और 8 6 जा 48, 2 होगा 20 हो जाएगा। अब आप देखें 8 से आप करेंगे 2 जा 16 और यहाँ पर आपका 4 होगा 48, 5 जा, यहाँ पर 3.625 आ रहा है, 625 जो आ रहा है। तो देखें लगभग जो है, ये दोनों केस आपको दिखा रहे हैं, 3.666 आया था, 3.625 लगभग 3.66 के अप्रॉक्स आसपास ही है। एग्जैक्ट वैल्यू एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, इससे आप अंदाजा लगा लेंगे कौन सा आपका क्लियर आंसर होगा। तो चलिए आगे की ओर मूव करते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में फिक्स हो गया होगा। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं जिनके माध्यम से हम कुछ बड़ी संख्याओं को भी क्लियर कर सकते हैं। मान लीजिए रूट 47। अब आप देखें इस केस में भी आपको वही करना है। ये 49 के क्लियर पास में है, परफेक्ट स्क्वायर 49 का स्क्वायर रूट 7। तो 49 में कितना माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे। अब डायरेक्ट यहाँ आप 7 रख सकते हैं कि रूट आपका ए होगा, तो डायरेक्ट 7 रखें माइनस 2 अपॉन, ध्यान रखेंगे। और 2 रूट ए होता है तो 2 इंटू रूट ए मतलब 7, 2 से 2 कैंसिल, 1/7 होगा। और 7 7 49 में घटाएंगे तो 48/7 होगा। अब 48/7 यदि आप डिवाइड कर लें 48 को 7 से, तो 6 पॉइंट, ध्यान रखेंगे 6.875 के अप्रॉक्स आएगा। चलिए करके भी दिखा देते हैं। 7 से करेंगे तो 7 6 जा 42 होगा, 6 होगा तो 60 हो जाएगा, 7 8 जा 56 हो रहा है, 4 हो जाएगा 40 हो जाएगा। और 64 हो रहा है तो 40 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 7 5 जा, सॉरी यहाँ पर 5 है, ये 7 नहीं होगा, 7 5 जा, तो 7 5 जा 35 हो गया, ये आपका 50 हो जाएगा। और 7 7 जा, यहाँ पर 857 आएगा, 6.857 रूट 47। आई होप आपके दिमाग में ये क्लियर हो गया होगा। वैसे मैक्सिमम केसों में ये शुरुआत के 2 अंक बिलोंग ही करते हैं, तो इससे आप आसानी से अंदाज़ा लगा लेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर क्या इससे हम बड़ी संख्याओं के स्क्वायर रूट भी फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बने रहें हमारे साथ। और अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो थोड़े से बड़े हैं। आइए ले लेते हैं एक एग्जाम्पल हम लोग। स्क्वायर रूट ऑफ 147 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो अब आपको पता होगा कि 12 का स्क्वायर रूट होता है 144, तो इसे आप 144 + 3 इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। अब आप देखें 144 + 3 का मीन्स है 144 को आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ए, तो इसका 12 होगा।
प्लस माइनस, प्लस है तो प्लस लेना है, माइनस रहेगा तो आपको माइनस ले लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। 12 प्लस, अब आप देखें बी आपका है 3/2√a, तो 2√a रखते हैं तो a मतलब 12 डायरेक्ट रख दे रहे हैं, रूट यहाँ 144 आएगा जिसका स्क्वायर रूट 12 होगा। अब आप देखें 3 से ये कैंसिल भी हो रहा है, चौको 12, 3 एकम 3, तो 1/8 हो रहा है, तो 1/8 का इधर डायरेक्ट मल्टीप्लाई 8 से 12 में होगा, 12 96 प्लस 1 97 अपॉन आपका 4 हो रहा है, 97 अपॉन आपका 8 हो रहा है। अब आप 97 में 8 को डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, अब आप देखें तो 97 में 1 टाइम्स जाएगा 8 हुआ, अब आपका 17 हो गया, 8 2 जा 16 हो जाएगा, 12 पॉइंट आ जाएगा। अब आप देखें यहाँ पर 1 होगा, 10 अपने से हो जाएगा, 0 इंक्रीज होता जाएगा, पॉइंट लगा दिए हैं तो 8 1 जा 8 हुआ। अब आप माइनस करेंगे तो 2 होगा, 0 20 और 8 आपका देखें 2 जा होगा 16 होगा, 8 5 जा होगा 12.125। वैसे डेसिमल के 2 प्लेस तक काफ़ी होता है, पर हम 3 प्लेसों तक भी आपको निकाल के दिखा रहे हैं डिवाइड करके। आई होप आपके दिमाग में ये फिक्स हो गया होगा। आइए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और ये लास्ट एग्जाम्पल होगा, इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे दूंगा जो आप प्रैक्टिस करके उनका आप फाइंड करेंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको अच्छा लग रहा हो सेशन तो लाइक कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें और अपने अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ले लेते हैं रूट 258। इसको आप कैसे करेंगे तो देखें किसके अप्रॉक्स है ये 256, 16 का स्क्वायर 256 होता है। आई होप आप लोगों को स्क्वायर निकालना आता होगा और याद होगा, नहीं याद है तो इसकी भी ट्रिक आपको दे चुके हैं। तो 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर आप वहां से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दी जाएगी। तो चलिए आगे की ओर मूव करेंगे, 256 और प्लस 2 लिख सकते हैं। अब ये आप जानते हैं 16 क्योंकि इसका 256 16 डायरेक्ट लिखेंगे और अपॉन आपका 2/2√a 2 × 16 ये कैंसिल हो जाएगा और ये 16 हम 256 प्लस 1 257 हो जाएगा बटे 16। और इस केस में आप लोग 257/16 का डिवाइड कर दें तो आपका क्लियर हो जाएगा। देखें 16 से एक बार जाएगा 16 और 9 25 होगा, 97 आ गया, 16 छक्का 96 हुआ, 1 होगा 10 हो जाएगा, पॉइंट करेंगे। अब डिवाइड नहीं जा रहा है तो 100 जैसे ही करेंगे यहाँ 0 आ जाएगा, 16 छक्का 96, 4 बचेगा 40 होगा और 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में 16.02 अब आपका 8 आ जाएगा तो 80 हो जाएगा, 025 हो जाएगा आपका आंसर रूट 258। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे दे रहे हैं कि जिनको आप प्रैक्टिस सेशन में अपने घर में निकालें और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आप हमें बता दें 146 का कितना होगा। सेकेंड नंबर ले लें 288 का कैसे निकालेंगे, और एक और ले लीजिए आप लोग 300 का स्क्वायर रूट कितना होगा। इनको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं और यदि आपको हमारी ट्रिक अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, धन्यवाद।